वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल सी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, या फिर आप समझें कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो एक ही बात है, यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है agent.naled.gov.in इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आ जाएंगे। अब चूँकि 2026 में नियम बदल गए हैं और फॉर्म में बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं और जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी बदल चुका है। तो पहले से ये चीज़ें सब जान लें, फिर इसके बाद अप्लाई करें एग्ज़ाम। यहाँ पर राइट साइड पैनल में जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओ लेवल में अप्लाई करना है या ट्रिपल सी में अप्लाई करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आई एग्री में क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन में, और आई एग्री में क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे। अब ये फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से। तो पहला तो ये है कि आप अगर अभी अप्लाई करते हैं तो इसका दिसंबर पेपर होगा ट्रिपल सी का, और जो ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन होता है और फॉर्म अलग से भरे जाते हैं। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो अभी ट्रिपल सी का है या ओ लेवल का फॉर्म पूरा ऐसा ही खुलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें जो नई फील्ड आ गई है वो नीचे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला सेक्शन आइडेंटिफिकेशन डिटेल, पहचान की सूचना। इसमें खास बात यह है कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको पहचान की सूचना देनी पड़ेगी अलग से। तो उसमें अपने पेरेंट्स की डिटेल लगानी पड़ेगी या फिर अपने किसी रिलेटिव की भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो हम एक एक भर करके देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर लिख के आ रहा है कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर। अगर आपने रेफरेंस नंबर मिल चुका है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर प्रीवियसली एग्ज़ाम आप दे चुके हैं तो यहाँ यस में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो पूरा फॉर्म भरा हुआ मिल जाएगा। अगर नया भर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल में। यहाँ पर सिलेक्ट करना है मिस्टर, सुश्री या अन्य। देखो अगर आप बॉयज़ हैं तो मिस्टर यानी श्री में सेलेक्ट करेंगे, और गर्ल है तो यहाँ सुश्री है मैसेज में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर में हम क्लिक करते हैं। मिस्टर में क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पर लिंग के सामने, जेंडर के सामने मेल लिख के आ जाएगा। तो कहीं पर भी मेल फीमेल सेलेक्ट करना या लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद उसके नीचे आ रहा है मदर नेम, पेरेंट्स नेम। यहाँ पर पहला आएगा फादर नेम, फिर मदर नेम। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे आपकी एज जो है आपकी कम है 18 साल से, तो जो आईडी आपको लगानी है रेफरेंस में, उस आईडी में नाम जो होगा वही डालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मदर की लगा रहे हैं तो मदर की, और फादर की लगा रहे हैं तो फादर की। जैसे अभी हम यहाँ पर भरना चालू करते हैं, हमारे पास एक बच्चे की डिटेल है, हम उसी से भरेंगे। जैसे कि हम भर रहे हैं यहाँ पर आकाश कुमार, ऐसे हमने फिल कर दिया। ठीक है, जैसे आईडी में भरा है आपके हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से वैसे भरेंगे। दूसरी बात, अगर हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम मैच नहीं करता है और अपार आईडी में जो नाम है वो भरना होगा, क्योंकि अपार आईडी में जो नाम है वही लिया जाएगा। अब एक एक बार ये जो है भरेगा, फिर आपको रिफ्रेश करके देगा कि वो फिल हो गया। तो रिफ्रेश करता है और आगे बढ़ता है। तो 15 जुलाई 2003 वर्ग सिलेक्ट करना है, जो भी है SC ST या जनरल, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्यवसाय, यहाँ पर कोई कर्मचारी है या नहीं है तो यहाँ अदर में लगा देना है। मोस्टली अदर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांग है तो यस कर दो, EWS के अंदर आता है तो यस कर दो, नहीं तो कुछ नहीं करना है। STD पिन वगैरह कुछ होता ही नहीं है तो यहाँ पर लिखना भी नहीं है। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, तो 4 नंबर डालना ये मैंडेटरी है। जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो नंबर जरूर डालने होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ये भी डालना जरूरी है। ईमेल एड्रेस डाल दिया। यहाँ पर सेव वेव करने की जरूरत नहीं है कुछ। एड्रेस में जो आपका एड्रेस है वो भर दीजिए। जैसे हमारा है इंदिरा नगर, या इस बच्चे का डिटेल भर रहे हैं इंदिरा नगर बांदा, और लाइन 3 में स्टार नहीं लगा है तो इसको छोड़ सकते हैं। जहाँ स्टार नहीं लगा है वो ऑप्शनल है। स्टेट उत्तर प्रदेश, और जिला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना बांदा। पिन कोड डाल देंगे। उच्चतम शैक्षिक योग्यता, देखो 10 से अगर नीचे है तो भी भर सकता है फॉर्म। 10 पास है, 12 पास है, उसके ऊपर है ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो हम 10 लगा रहे हैं। 10 लगाने के बाद 10 कब पास किया था ये यहाँ पर फिल करना है। जैसे इसने 2019 में पास किया था वो लिख दिया। अब अगर आप डायरेक्ट खुद से भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट में लगाना है, या फिर इंस्टीट्यूट लगाएंगे। इंस्टीट्यूट में क्लिक करने के बाद अगर आप इंस्टीट्यूट लगा रहे हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में लगाने के बाद यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का राज्य सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा है नमो कंप्यूटर, यहाँ पर
लगा देंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट से भर रहे हैं तो, नहीं भर रहे हैं इंस्टीट्यूट से तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट से भरने में ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ही इसकी फीस पेमेंट करेगा और डायरेक्ट करने में आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है परीक्षा किसके लिए आवेदन किया गया है, तो क्वार्टरली एग्जाम साइकिल ही अब सेलेक्ट होगा, एवरी मंथ साइकिल बंद हो गया है। ठीक है, तो क्वार्टरली एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी एग्जाम आगे आने वाला होगा जिस महीने में, उस महीने का नाम यहाँ पर शो कर जाएगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। तो देखो अब मिलेगा दिसंबर एग्जाम, इसके बाद दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और फीस सामने लिख के आ जाएगी कितनी फीस कटेगी। और यहाँ पर फिर से हम सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे परीक्षा केंद्र 1, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहला 1। दूसरा फिर से सेलेक्ट करेंगे स्टेट उत्तर प्रदेश, और लोकेशन सेलेक्ट करेंगे फिर से, तो कानपुर, लखनऊ, आगरा। अब कम लोकेशन दिखेगी जो आसपास होगी वो। अब यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डालनी होगी। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद सेव आधार में क्लिक करेंगे। अगर ये सही है तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। तो इस तरह से XX लिख जाएगा, तो समझो कि डिटेल से मैच कर गया है आधार कार्ड अभी। अब यहाँ पर अपार आई डालनी होगी। अपार ID बनाना जरूरी है, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपार ID कैसे बनेगी। तो यहाँ पर अपार ID डाल देंगे अपनी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सब जगह अपने आप ही ये फिल होके आ गया है नीचे का। अभी कहीं गलत होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ बराबर भरो। तो फिर से हम सेलेक्ट कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब देखो नीचे ये जो डिक्लेरेशन है ये अपने आप भर गया है, जो आइडेंटिटी क्वालिफिकेशन डिटेल है ये अपने आप भर गया है। समस्या यहीं पर होती है, ये बच्चा जो है डेट ऑफ बर्थ है इसकी 2003, तो ये 18 साल से ऊपर है। अगर हम इसको कर देते हैं 2009, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 2009 हो या 18 साल से यानी कम हो जाएगी, तब इसकी डिटेल देखिएगा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर नीचे जाते हैं तो अब देखो ये अपने आप फिल के नहीं आ रहा है, यहाँ से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम फादर नेम या मदर नेम, है ना, संबंधित रिलेशन आपको बताना पड़ेगा, फादर या मदर, क्योंकि हमने ऊपर फादर मदर ही भरा हुआ है। तो अगर आप फादर की ID लगाते हैं तो फादर लगाएंगे। फादर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो लगा सकते हैं वो, अब देखो फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये नाम आपके फादर की ID पर नहीं मैच कर रहा है तो भी भरा नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है या तो पैन कार्ड, या तो DL, या तो पासपोर्ट, या तो एपिक ID। एपिक ID होती है जो आपका वोटर ID होता है, कार्ड जो आपका पहचान पत्र होता है, जिससे वोटर ID कार्ड बोलते हैं, वो होता है। तो जो भी इनमें से लगा रहे हैं वही नाम यहाँ पर मैच करना चाहिए जो यहाँ पर फिल किया है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो ऊपर यहाँ पर नाम आप चेंज करेंगे फादर नाम में, वही ID का नाम, तब जाके मैच करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर हो जाएगी कि यही नाम आपके सर्टिफिकेट में आ जाएगा, इसलिए आपके हाई स्कूल में जो नाम लिखा है वो बदल जाएगा। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अगर ID में नाम अलग अलग है तो पहले ID सही करवा लें, फिर इसके बाद भरें, या फिर 18 साल होने के बाद ही अपना CCC करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 18 साल के पहले तो आपके काम भी नहीं आने वाला हो। ठीक है, फिर आपकी मर्जी ऐसा करना चाहे। सहमति यहाँ पर मोड देखो, जैसे हमने DL लिख दिया या पासपोर्ट लगा दिया, अब उसकी ID नीचे यहाँ पर भरनी पड़ेगी। ठीक है, और ये डेट वगैरह अपने से आ जाएगा। प्लेस यहाँ पर डाल देंगे जो आपका डिस्ट्रिक्ट या जो भी है वो, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया बांदा। ठीक है, तो अभी हम इसकी डेट ऑफ बर्थ सही कर देते हैं, तो ये अपने आप हट जाएगा, तो आगे फॉर्म चल जाएगा। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ कम है उनके लिए हमने बताया कि ऐसा भरना पड़ेगा एक एक पॉइंट। अब देखो हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, तो सेल्फ लिख के इसमें आ गया। अब यहाँ पर भर दिया बांदा हमने, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, फोटो लगाना है और थंब और इम्प्रेशन लगा के और सिग्नेचर लगाना है। तो देखो फोटो का टिप यहाँ पर देख लो, फोटो लगाने में बहुत बार दिक्कत होती है। तो 132 बाई 170 पिक्सल की आपको फोटो चाहिए, और इसके उल्टे 170 132 और 170 132 का साइन और थंब चाहिए होगा लेफ्ट हैंड का। तो यहाँ पर जाएंगे, कैसे करना है, टिप यहाँ पर लिख के आ जाएगा बगल में। फोटो पेंट से आपको खोलना है अपना फोटो को, और वहाँ पर रिसाइज करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइज डालनी, ओके करना है। ऐसे करके ही आप इसको चेंज करेंगे। तो हम दिखाते हैं, जैसे हमारे पास फोटो है तो कैसे इसको रिसाइज करेंगे। ये फोटो है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाना है और ओपन विथ पेंट करना है। पेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ रिसाइज में जाना है। ठीक है, अब रिसाइज में जाने के बाद ये विंडो 10 है तो थोड़ा सा फीचर अलग है, इस बीच का टिक हटा देना है ना, या फिर उसमें मेंटेन रेशियो लिखा होगा उसका टिक हटा देना। फिर यहाँ पिक्सल में क्लिक करना
और यहाँ से 132 170 लिख देना, ओके कर देना। ठीक है, तो आपकी साइज रिसेट हो जाएगी। फिर फाइल में जाकर के इसको सेव कर देना, कंट्रोल-S कर देना। इसी तरह से जो आपका थंब का साइज है और जो आपका सिग्नेचर का साइज है उन दोनों को भी सेव कर लेना है चेंज करके। इस तरह से वो पेंट से ही होगा, पेंट से ही करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने चेंज कर ली सबकी। अब यहाँ पर जाते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं फ़ोटो पहले, और फोटो फाइल नेम शुड बी हैज लेस देन 14 कैरेक्टर। अच्छा, फाइल नेम में भी दिक्कत है भाई, तो फाइल नेम चेंज कर देते हैं रीनेम करके। ठीक है, वापस से हम सेलेक्ट करते हैं, चूज फाइल में जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोटो अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर में जाएंगे, सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर थंब में जाएंगे, चूज फाइल और थंब सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, एक बार रिव्यू कर सकते हो। वैसे भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अपार आईडी से अगर मैच नहीं करती तो इन्फॉर्मेशन भरती भी नहीं है। फिर इसके बाद हम ये लिखेंगे कोड यहाँ पर जो दिया गया है, कैप्चा कोड, और यहाँ पर डिक्लेरेशन को यस करना है और सबमिट करना है। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपार आईडी मस्ट बी कंटेन 12। देखो गलत होगा तो वो लेता ही नहीं है, तो अपार आईडी कहीं गलत होगा ही है। ठीक है, वापस से हम ये भरेंगे DXA3DS, जो इन्फॉर्मेशन दी गई वैसे फिल करना है और फिर आपका फॉर्म कहीं भर पाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद इसको जो है यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद पेमेंट करा सकते हैं। देखो 500 रुपये का पेमेंट है, तो हम दिखाते हैं इसको फाइनल सबमिट करके और पेमेंट भी करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कंप्लीट। फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ेंगे और पेमेंट कर देंगे। बाद में पेमेंट करना है तो बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग करने में। तो आज के लिए इतना ही। किसी और तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करें और आपको जो है बेहतर सलाह दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।